तो सभी को नमस्कार। और आप सब लोग कैसे हैं? तो दिवाली की छुट्टियों के बाद आज मेरा पहाड़ का दौरा शुरू हो गया है। तो हल्द्वानी से मैं इस सफ़र की शुरुआत कर रहा हूँ। हल्द्वानी तिकोरिया चौराहे पे मैं हूँ इस वक्त। तो नैनीताल रोड है ये हल्द्वानी की, काफ़ी व्यस्त है और छुट्टियों के बाद अब थोड़ा सा सुनसानी हो गई है, क्योंकि पहाड़ से जो लोग वापस जिन्होंने आना था सब आ चुके हैं, अपने अपने काम में लग चुके हैं। तो मैं भी आज से अपने काम पे लग चुका हूँ। आज 12 तारीख है और हालांकि मैं एक दिन थोड़ा लेट हूँ, मुझे निकलना था कल, लेकिन किसी कारणवश मैं कल नहीं निकल पाया। तो वैसे मैं अपने टाइम का बहुत पक्का हूँ, लेकिन फिर भी इस बार एक दिन की चूक हो गई मुझसे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ अपने पहाड़ का सफ़र आज से। तो आज की मेरी यात्रा है अल्मोड़ा तक, क्योंकि अल्मोड़ा से मुझे कल फिर अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना होना है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो अभी समय हुआ है करीब 11:15। फिर लेट भी हूँ मैं, घंटे के हिसाब से भी लेट हूँ और दिन के हिसाब से भी मैं लेट हूँ आज, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कवर कर लूँगा मैं। तो आज की मेरी यात्रा अल्मोड़ा तक है। तो 3 बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं अल्मोड़ा, 2:30 से 3 बजे तक। मौसम ठीक ठाक है, धुंध का मौसम है थोड़ा सा, और मौसम वैसे क्लियर है, तो अब ज़्यादा कोई संभावना नहीं है। तो ठीक है, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। इस सफ़र को करते हैं शुरू। और ये यात्रा जो है बाया जोलीकोट में आरंभ करूँगा, बाया भीमताल यात्रा नहीं शुरू करूँगा, क्योंकि भीमताल वाला रोड बहुत ख़राब है, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक भी होता है। और ये जो 5-6 किलोमीटर फालतू है, ये कोई बात नहीं है, वो अपना कवर हो जाता है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे आगे। तो इस बार मैं जो है दिवाली में गांव नहीं जा पाया था। तो गांव नहीं जाने का थोड़ा सा अफसोस हुआ मुझे, क्योंकि हर साल मैं लगभग 12-13 साल से लगातार हर साल दिवाली में अपने घर ही रहता हूँ। इस बार ये स्ट्रीक मेरा टूट गया। वो कारण ये था कि दिवाली लास्ट में थी और लास्ट में मैं अपनी नौकरी से जुड़ी बाध्यताओं की वजह से पहाड़ नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे 2-3 तारीख को क्लोजिंग और अपनी मीटिंग में उपस्थित होना पड़ता है। तो अच्छा लग रहा है आज। तो यह है काठगोदाम, लेकिन काठगोदाम आपको दिख कुछ नहीं रहा है। ये बादल नहीं है जो आपको धुंध जैसी लग रही है, ये बादल बिल्कुल नहीं है, ये आसमान में धुंध है, जो कि दिवाली के दौरान की गई आतिशबाजियों की वजह से है। तो ये अभी जब तक बारिश नहीं होगी, ये तब तक साफ़ नहीं होगी। देखो पहाड़ का पूरा एक भी हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी जब अच्छी होती है तो सब दिखाई देता है, नीले पहाड़ दिखाई देते हैं, लेकिन अब नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि ये धुंध है। तो यह है काठगोदाम का रेलवे स्टेशन। काफ़ी भीड़ है आज यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा भीड़ यहाँ पर ज़्यादा हो रही है, जाम ज़्यादा लग जा रहा है। जब रोड थोड़ा चौड़ी हो जाएगी पूरी, तब थोड़ा सा आसानी होगी वो निकलने में यहाँ से। देखिए पूरा धुंध छाया हुआ है पहाड़ों में, देख सकते हैं आप अपनी आंखों से। ये जो बादल नहीं है, ये कोई कोहरा नहीं है, ये जो आतिशबाजी के दौरान जो धुआं उठता है बारूद का, उसकी वजह से विजिबिलिटी है। अब ये बारिश होगी तभी एक छटेगा। तो ये काठगोदाम बाईपास। देखिए जो लोग भी पहाड़ से संबंध रखते हैं उन सबको ये मेरे जाने का ये सीन ज़रूर एक बार को विचलित ज़रूर कर रहा होगा। उसका कारण है कि लोग अपने घरों को जाते हैं, घरों की याद करते हैं, और ये सीन जो है उन सब पहाड़ियों के लिए जो जिनका घर पहाड़ में है, जो लोग अपने गांव आते जाते हैं या अपने घर आते जाते हैं, तो उनके लिए ये सीन बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए काठगोदाम पुल आ गया है। तो आ गया है रानीबाग का ये जंक्शन पॉइंट। तो यहाँ से एक रास्ता जो है भीमताल से जाएगा, तो वो रास्ता मैंने नहीं पकड़ना है, तो मैंने पकड़ना है जोलीकोट वाला रास्ता, जो कि 5-6 किलोमीटर फालतू है। ये वाला रास्ता पकड़ना है।
तो आज हम भीमताल से नहीं जाएंगे, आज हम जाएंगे ज्वालीकोट से। तो ये रास्ता थोड़ा सा चौड़ा भी है, इसमें ट्रैफिक भी कम है और ये रास्ता थोड़ा अच्छा भी लगता है, रोड भी है ठीक है। तो लीजिए जी, आ गया है दो गांव और स्टॉपेज है, ये पहला स्टॉपेज है। पहाड़ जाने वाली जो गाड़ियां हैं, जो यात्री हैं, उनका पहला स्टॉपेज है ये। प्राइवेट गाड़ियां तो नहीं रुकती हैं यहाँ पर, बाकी टूरिस्ट वाली गाड़ियां वही रुकती हैं। बाकी रोडवेज केमू की बसें अब रुकना कम हो गई हैं। तो ये शुरू करते हैं आगे सफ़र। लंबा सफ़र है, करीब 3 से 4 घंटे का सफ़र है और 90 किलोमीटर का सफ़र है, तो थोड़ा सा आराम आराम से चलते हैं। बिल्कुल धुंध की वजह से लग ही नहीं रहा है कि हम पहाड़ पे यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल धुंध ने कुछ भी विजिबिलिटी नहीं छोड़ रखी, देखिए। तो ये आ गया जी ज्वालीकोट। इस मार्ग का एक महत्वपूर्ण स्टेशन और छोटा सा ग्रामीण कस्बा किस्म का है ये ज्वालीकोट, और काफ़ी फेमस है। पहले जो भीमताल वाला रूट नहीं था, तो इसी मार्ग से जो हमारी पहाड़ की जो गाड़ियाँ आती थी, चलती थी, इसी मार्ग से चलती थी बाया ज्वालीकोट। भीमताल वाला मार्ग जो है वो बाद में बना। तो ये मार्केट भी है और यहाँ पर होटल वगैरह रिजॉर्ट भी बने हैं छोटे मोटे, और छोटा सा कस्बाई बाज़ार भी है। और मेन बाज़ार तो उसका आगे है। यहाँ पर कुछ दुकानें हैं, स्टॉपेज पॉइंट है, और इसके नीचे जो है वो आबादी है, गांव है। ज्वालीकोट का एक बहुत बड़ा गांव है नीचे, तो ऐसे चलते हुए तो नहीं दिखाई देगा वो, अगर आप रुक के देखेंगे तो आपको ज़रूर नज़र आएगा। ज्वालीकोट काफ़ी लंबा चौड़ा है ये कस्बा। तो स्टॉपेज पॉइंट भी है, ये मार्केट आ गया ज्वालीकोट का। यहाँ पे आप रुक सकते हैं, चाय नाश्ता कर सकते हैं और कुछ थोड़ा सा पल आराम के बिता सकते हैं। और बिल्कुल ग्रामीण मार्केट है, छोटा सा। अच्छा लगता है यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर रुकना, यहाँ से गुजरना। बिल्कुल पहाड़ी मार्केट जैसा है। तो गर्मी के दिनों में एक स्वर्ग सा स्थान है ये ज्वालीकोट, और यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा रहता है। हालांकि अब तो पहाड़ में जो है जितने भी स्टेशन, हिल स्टेशन जिनको हम ठंडे हिल स्टेशन कहते थे, वो भी अब जो है गर्मी के प्रकोप से बच नहीं पाए हैं। लेकिन फिर भी जुलाई के बाद से मौसम यहाँ पर ठीक हो जाता है। बाकी 2-3 महीने तो अब तो सब जगह गर्म होने लग गया है, चाहे वो कितना भी ठंडा स्थान हो। लेकिन क्योंकि अब थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है वो सब जगह ही है, तो इस मार्ग से गुजरना अच्छा लगता है ज़्यादातर, क्योंकि जंगल का रास्ता है बिल्कुल, ये अच्छा है। और यहाँ पर जो सफ़र है वो खलता नहीं है, सबसे बड़ी बात है। यहाँ का सफ़र खलता नहीं है। बाया भीमताल वाला रूट अब बहुत ही पीड़ादायक हो चुका है, वहाँ से आने का मन नहीं करता, अब बहुत दिक्कत होने लगी उस मार्ग पर। तो ये आ गया है नैनीताल वाला मोड़। तो ये नैनीताल को यहाँ से जा सकते हैं। ये गाड़ियाँ जो है देखिए नैनीताल को जा रही हैं। यहाँ से नैनीताल करीब होगा 15-16 किलोमीटर करीब है। अब ये गया मैं आगे भवाली को। भवाली यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए ऑक्सीजन में भी पर टूरिस्टों का आना बिल्कुल जारी है, कोई कमी नहीं आई है।
अब जो है पहले पहाड़ में क्या होता था, गर्मियों में ही टूरिस्ट आते थे जाते थे, अब 12 मास टूरिस्ट है, क्योंकि लोगों के पास अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं, लोगों के पास जेब में पैसा है, और लोगों के मन में एक घूमने की घुमक्कड़ी की जो कुछ सालों से एक वो बड़ी है आदत, तो उसी के चलते लोग इतना ज़्यादा पहाड़ों पे लोग आ रहे हैं। अब कोई भी सीज़न जो है वो पहाड़ों से को मुक्त नहीं कर सकता है, हर सीज़न में अब टूरिस्ट है। बस ये है कि मई जून में ज़्यादा है, लेकिन बाकी मौसमों में कम नहीं है, बहुत टूरिस्ट आ रहा है। और नैनीताल नहीं, और जगहों के लिए भी टूरिस्ट जो है ढूंढ के, मैप में ढूंढ के, जब से ये ऑनलाइन बुकिंग होटल वाले चले हैं तब से बहुत ज़्यादा बड़ा है क्रेज़। ये आ गया वीर भट्टी, ये भी बसों का एक स्टॉपेज पॉइंट है। ज़्यादातर यहाँ पर रोडवेज की बसें और केमू की बसें बहुत रुकती हैं यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ से आते वक्त, ज़्यादातर पहाड़ से आते वक्त रुकती हैं। ये देखिए पुल नया बना है अभी। अब थोड़ा सा यहाँ से ठंड की एहसास होने लगा है, और ऐसा लग रहा है मैंने जैकेट नहीं पहनी है, मैं खाली कमीज़ पहनी हुई है, क्योंकि हल्द्वानी में गर्म था। अब लग रहा है कि कुछ मुझे पहन लेना चाहिए, लेकिन अब फ़िलहाल भवाली में पहनूंगा। भवाली में थोड़ा रुकूंगा, थोड़ा सा जैकेट डालूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। ठंड होने लगी है, क्योंकि अब नवंबर का महीना तो अब लगभग आधा जाने को है। ये देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, बड़ा शांत है ये एरिया। भवाली तक का ही है ये, उसके बाद फिर ट्रैफिक, वही जाम, वही हाईवे, वही थोड़ा भागी शुरू हो जाएगी। यह है करीब 12:15,
अब आने वाली है भवाली। तो भवाली में थोड़ा सा रुकना है, 10-15 मिनट, कुछ काम है मेरा पर्सनल। उसके बाद आगे का सफ़र शुरू करेंगे। तो ये आ गया एक और डायरेक्ट पॉइंट। यहाँ से आप नैनीताल को जा सकते हैं। जामा मस्जिद है ये, इसको जामा मस्जिद कहते हैं भवाली की। और यहाँ से आप नैनीताल जा सकते हैं। नैनीताल यहाँ से 8 किलोमीटर है। इससे आगे अल्मोड़ा 55, भवाली 2 किलोमीटर रह गया है। तो कम से कम अभी 3/4 सफ़र मेरा बाकी है। 7 किलोमीटर करीब यहाँ से अभी अल्मोड़ा है, 7 किलोमीटर लगभग। तो 2 घंटे मान के चलिए, वैसे तो 1-1.5 घंटा लगता है, लेकिन मैं धीरे धीरे जाऊँगा 25-30 की स्पीड से। तो ये आ गया जी भवाली। भवाली का यहाँ पे सैनिटोरियम है, टीबी का हॉस्पिटल, जहाँ पर टीबी के मरीजों को रखा जाता है। चीड़ के पेड़ों की यहाँ पे बहुतायत है, इसकी वजह से इसके यहाँ पर सैनिटोरियम बनाया गया है। तो अब यहाँ से भवाली की हद शुरू होती है। भवाली नैनीताल जिले में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपनी हसीन वादियों, मनमोहक वातावरण और ठेठ पहाड़ी आकर्षण के लिए जाना जाता है। नैनीताल से 11 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये स्टेशन नैनीताल के नजदीकी पर्यटक स्थलों को जोड़ने हेतु एक बड़े जंक्शन का कार्य करता है। भवाली अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ पहाड़ी फल मंडी के रूप में भी जाना जाता है। भवाली की खास पहचान यहाँ पर स्थित टीबी सैनिटोरियम से भी होती है, जो यहाँ पर साल 1912 में खोला गया था। भवाली अपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, सीढ़ीदार खेतों और हरियाली से यहाँ आगंतुकों को काफी रोमांचित करता है। तो लो जी, तो ये भवाली है। आज थोड़ा सा राहत की बात है कि यहाँ पर जाम नहीं है और आराम से मैं यहाँ से निकल गया। अदरवाइज यहाँ पर बड़ा जिद्दी और ढीठ किस्म का जाम लगा रहता है, क्योंकि दोनों तरफ गाड़ी वालों के बेतरतीब गाड़ियाँ पार्क करने की वजह से लगता है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था, आराम से निकल गया मैं। वैसे इधर से इस जोरीकोट वाले रास्ते तो निकल ही जाते हैं आराम से, और जो भीमताल वाले रास्ते अगर मैं आता तो फिर मुश्किल था अभी पहुँचना। तो ये 5-6 किलोमीटर जो मेरा फालतू था, ये मैंने कवर कर लिया। तो यहाँ पर है पेट्रोल पंप, आप यहाँ से पेट्रोल भरा सकते हैं। तो इसके बाद फिर पेट्रोल पंप शायद आपको ठहरने में मिलेगा। हाँ, गर्म पानी में आपको पेट्रोल मिलेगा इसके बाद। तो यहाँ से आप भरा सकते हैं। फ़िलहाल मेरा पेट्रोल फुल है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कल ही फुल करा लिया था टैंक रात को। और बार बार दिक्कत होती है ना, इसलिए रात को मैंने कल बाज़ार से आने वक्त मैंने तेल फुल करा लिया था। हालांकि आज मेरा टारगेट अल्मोड़ा तक ही है, इसलिए मुझे समय की कोई ज़्यादा आपदा भी मेरे पास नहीं है। मैं 5 बजे भी पहुंचूंगा आराम से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए समय का मेरे पास आज पूरा कोटा है, आराम से चलूँगा धीरे धीरे। तो इस तरफ मौसम देखिए, मौसम में फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि इस साइड जो है वो धुआं नहीं है, और आराम से देखिए कहीं भी बिल्कुल धुआं नहीं है। आप जोलीकोट तक आप देख रहे थे, बड़ा तगड़ा धुआं था, वो सब वही था।
तो अब आने वाला है कैची धाम। आने वाला क्या है, आ गया है। मैं ऊपर वाली सड़क से जा रहा हूँ, एक बैंड नीचे कैची धाम है और आस्था का एक बड़ा केंद्र है और महाराज जी का यहाँ पे आश्रम है। तो ये एरिया भी काफ़ी अब व्यस्त रहने लगा है कुछ समय से। ये कैची धाम उत्तराखंड के कुमाऊं की पहाड़ियों में स्थित एक आश्रम है। यह नैनीताल से करीब 38 किलोमीटर दूर है। इस आश्रम की स्थापना 15 जून 1964 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर के रहने वाले लक्ष्मी नारायण शर्मा जी ने अपने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर की थी, जो कि बाद में नीम करौली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज के समय बाबा के देश और विदेशों में करोड़ों भक्त हैं। इस मंदिर में हर वर्ष 15 जून को आश्रम के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। बाबा में आस्था रखने वाले लाखों भक्त मेले के दिन यहाँ पर पहुँचते हैं। बताया जाता है कि इस स्थान पर कदम रखते ही बाबा ने अपने विभिन्न चमत्कारों से लोगों को चौंका दिया था। इसी वजह से धीरे धीरे बाबा की प्रसिद्धि इस क्षेत्र के साथ साथ दूर दूर तक फैलने लगी। बाबा की वजह से आज इस स्थान की मशहूरी का ये आलम है कि आज यहाँ पर 12 मास भक्तों का तांता लगा रहता है। खासकर गर्मियों के समय में तो यहाँ पर तिल रखने की तक जगह नहीं मिलती। कभी कभी यातायात व्यवस्था इस हद तक चरमरा जाती है कि प्रशासन को ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए एक्स्ट्रा पुलिस बल भी लगाना पड़ता है। तो चलिए शुक्र है आज कैंची में उतना जाम नहीं था, उतनी भीड़ नहीं थी जितनी और दिनों होती है। तो उसके रीज़न ये हो सकता है कि अभी वीकेंड नहीं है, वीकेंड में बहुत ज़्यादा हो जाती है। शुक्रवार की शाम से संडे की शाम तक बहुत बुरा हाल रहता है और मैं टाइम से निकल आया और बहुत ज़्यादा मुझे नहीं मिला। और आज तो 2-4-5 मिनट खड़े होने को भी वहाँ पे जगह मिल गई थी, अदरवाइज वहाँ पे जगह खड़े होने की भी नहीं होती है। तो एक वैकल्पिक मार्ग होना चाहिए, काफ़ी लोगों की मांग है, बहुत लोग मांग कर रहे हैं। स्थानीय निवासी के अलावा पहाड़ आने जाने वाले लोगों ने भी काफ़ी कहा है कि एक वैकल्पिक मार्ग होना चाहिए जो कि थोड़ा सा आने जाने वाले जो यात्री हैं उनको राहत दे, अदरवाइज़ बहुत बुरा हाल हो जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सफ़र को शुरू जारी रखते हैं। अभी आधा सफ़र हुआ है, लगभग आधा मानिए, अभी आधा सफ़र हुआ है, आधा भी नहीं हुआ है पूरा। लगभग 45 किलोमीटर में आ गया हूँ हल्द्वानी से और अभी लगभग 50 किलोमीटर का सफ़र मेरा और है। तो बढ़ते हैं आगे। नाश्ता वगैरह मैं करके निकला हूँ, मुझे नाश्ते की ज़रूरत नहीं है, पेट मेरा फुल है। तो सीधे अल्मोड़ा में ही ब्रेक मारेंगे।
तो ये है ये राती घाट, इस मार्ग पर पड़ने वाला एक छोटा सा गांव। यहाँ से एक पैदल रास्ता है नैनीताल को। तो छोटा सा मार्केट है 4-5 दुकानों का। अब इसके बाद जो अगला स्टेशन आएगा वो आएगा गर्म पानी खैरना। तो गर्म पानी में थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज मेरे पास काफ़ी टाइम है। तो मुझे आज आगे जाना नहीं है। आगे जाने का मेरे पास आज कोई ऐसा काम नहीं है। कल मुझे एक ख़ास जगह पे जाना है, जो कि मैं कल निकलूँगा यहाँ से अल्मोड़ा से। बहुत महत्वपूर्ण जगह है वो, तो वो उसका वीडियो जो है इस यात्रा के बाद आएगा। तो पहले समय में जो अल्मोड़ा से या बागेश्वर की तरफ से या इधर की तरफ से जो लोग नैनीताल जाते थे, वो लोग यहीं से जाते थे पैदल। ये देखिए पैदल रास्ता अभी भी है, ये घोड़े वगैरह खड़े हैं ये। तो यहाँ से पैदल रास्ता है नैनीताल का, करीब मेरे ख्याल से 10 या 12 किलोमीटर है करीब वो। 10 से 12 किलोमीटर है पैदल। तो पहले ज़माने में जाते थे लोग, अंग्रेज़ लोग जाते थे जो अल्मोड़ा से रानीखेत से आते थे, उनके प्रवास थे यहाँ पर रानीखेत में और आगे, तो यहीं से जाते थे पैदल। उस वक्त ये रोड नहीं थी, तो अब तो रोड आ गई है। लो जी, आ गया है गर्म पानी का बाज़ार। इस मार्ग का एक महत्वपूर्ण बाज़ार है और स्टॉपेज पॉइंट है, ख़ास स्टॉपेज पॉइंट है। और होटल्स वगैरह यहाँ पर रुकने के, खाने पीने के, रुकने के तो नहीं है। उत्तरवाहिनी शिप्रा नदी के किनारे बसा ये कस्बा कभी पहाड़ से आने जाने वाले वाहनों का एक महत्वपूर्ण ठहराव हुआ करता था। अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, गरुड़ की तरफ से आने जाने वाले यात्री यहाँ पर चाय नाश्ता और भोजन करके आगे की यात्रा आरंभ करते थे। इसके अलावा यहाँ पर एक सदाबहार मीठे पानी का एक धारा मौजूद है, जिसका जल गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। गर्म पानी के ऐसी धारे की वजह से इस स्थान का नाम भी धीरे धीरे गर्म पानी ही प्रचलित हो गया। इसके अलावा ये स्थान इस क्षेत्र की लोकल पहाड़ी सब्जियों और पहाड़ी दालों का भी मार्केट बनता जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे पर्वतीय मार्गों पर बसों के यात्रियों की घटती संख्या की वजह से आज ये गर्म पानी अपनी पुरानी पहचान पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो ये है खैरना। वो था गर्म पानी और खैरना एक ही है वैसे ये, लेकिन अब बाज़ार थोड़ा सा बड़ी होने की वजह से ये बट चुका है। गर्म पानी, खैरना काफ़ी लंबा चौड़ा बाज़ार है। और मुझे लगता है नहीं कि इस मार्ग पर कोई इतना लंबा चौड़ा कोई कस्बा, कोई बाज़ार होगा। हालांकि बाज़ार ज़्यादा है, रिहाइश थोड़ा कम है। और ये जो बाज़ार है ये काफ़ी आसपास के करीब 100 से अधिक गांव का एक बड़ा केंद्र है। 100 से अधिक गांव लगते हैं इसके आसपास। तो यहाँ से बेताल घाट को भी लिंक है रोड, यहाँ से रानीखेत को भी लिंक है, अल्मोड़ा को भी लिंक है, और छोटे मोटे और कुछ गांव भी हैं वहाँ को लिंक है। इसलिए ये बाज़ार जो है डेवलप होता जा रहा है, होता ही जा रहा है। यहाँ पर जो भीड़ है, ट्रैफिक है, बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ भी बड़ा जाम लगने लगा है, बाप रे। तो ये है पुल। तो ये जो मार्ग गया, ये गया रानीखेत को। तो मुझे जाना है अल्मोड़ा को, तो मैं याला रास्ता लूँगा। ये जो गाड़ी आ रही है ये आ रही है रानीखेत से। तो यहाँ से 30 किलोमीटर करीब रानीखेत पड़ता है, 31 किलोमीटर, और अल्मोड़ा यहाँ से 33 किलोमीटर। हाईवे है, सड़क थोड़ा सा चौड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा राहत मिलेगी। लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा अवरोध भी है, रोड ख़राब भी है, फिसलन भी है, काम चल रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें भी हैं। लेकिन ज़्यादातर रोड जो है अच्छी ही है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा राहत है।
तो 30 किलोमीटर का सफ़र है, समय हो गया है करीब 2, और इसको हम करीब पूरा करेंगे 1.5 घंटे में। जो मैंने कहा था 3 साढ़े 3 बजे वही टाइम होगा अल्मोड़ा पहुंचने का। तो दिन भी छोटे हैं, अब जल्दी अंधेरा हो जा रहा है, 5 साढ़े 5 बजे पहाड़ों पे अंधेरा हो जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा समय भी अपने पास लेके चलना है। मुझे अल्मोड़ा में थोड़ा काम भी है अभी, तो काम शाम को मैं करूँगा, कोई बात नहीं है, 1 आध घंटा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया जी छड़ा बाज़ार। तो केमो की बसों का अड्डा है ये ज़्यादातर, तो यहाँ पर केमो की बसें रुकती हैं, कुछ ट्रक वाले भी रुकते हैं, तो उनका एक पसंदीदा बाज़ार है ये। तो होटल्स वगैरह यहाँ पे हैं, हालांकि हाईवे चौड़ीकरण के दौरान काफ़ी होटल, थोड़ा सा यहाँ पर एक आध होटल था वो टूट गया, लेकिन अब जो है उन्होंने साइड में बना लिए हैं। तो ये बाज़ार है छड़ा का, एक छड़ा ये है, एक छड़ा और आगे है, अभी 2 छड़े हैं। लगता है पुराना छड़ा वही है, जो 1-2 दुकानों का जो स्टेशन है वो पुराना है। और डेंजर जोन भी है एक तरह से यहाँ पर। डेंजर जोन का मतलब यहाँ से पहाड़ियों से जो है पत्थर और मलबा जो है गिरता रहता है। ये जब से रोड चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ है तब से ये ज़्यादा हो रहा है समस्या। तो ये देखिए, ये आगे जो है ये पत्थर गिर गिर के नदी में जाते रहते हैं। ये है छड़ा, पुराना छड़ा, इसको कहते हैं कि ये पुराना है। यहाँ पे हालांकि 1-2 ही होटल है, लेकिन ये पुराना है। अक्सर नदी के किनारे जो कस्बे होते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। और ट्रक वाले देखो ना, ये देखो, ये ट्रक वाले, DCM वाले, स्वराज माजदा वाले ज़्यादातर यहीं भी रुकते हैं। इनको जो है भीड़ भाड़ वाली जगह पर रुकना पसंद नहीं होता, ये मैंने देखा है।
तो अब आ गया है सुयालबाड़ी। इस मार्ग का एक बाज़ार है, ग्रामीण बाज़ार है, और ये बाज़ार जो है यहाँ के गांव की लोकल सब्जियों के लिए फेमस है। तो आप यहाँ से आते जाते वक्त यहाँ के जो लोकल उत्पाद हैं, आलू, गडेरी, अदरक, मूली, ये देखिए दुकान में प्याज, सब यहाँ से खरीद सकते हैं। देखिए पूरा ग्रामीण मार्केट है ये सुयालबाड़ी। और इस पर मैंने वीडियो बनाई है, इसके गांव पर वीडियो बनाई है मैंने करीब 3-4 महीने पहले, आप देख सकते हैं उसे। ये बाज़ार है, वो गांव है, उस गांव का नाम भी सुयालबाड़ी है, ये बाज़ार का नाम भी सुयालबाड़ी है। रोड चौड़ीकरण के क्रम में काफ़ी दिक्कत होने लगी है इस मार्ग पर। सारा मलबा जो है रोड में ही पड़ा है, कहीं कहीं पे चौड़ी है, कहीं कहीं पे पूरे मलबे से सटी पड़ी है रोड। तो अब आ गया है जी लोधिया। अल्मोड़ा की सीमा से लगा हुआ एक कस्बाई नगर बाज़ार, कस्बाई बाज़ार लोधिया। तो स्टॉपेज पॉइंट है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है लोधिया की, ये बाल मिठाई और चॉकलेट और सिंगौड़ी का एक बड़ा मार्केट है। जो लोग अल्मोड़ा शहर नहीं जा पाते, बागेश्वर, पिथौरागढ़, मुंशारी, थल, बेरीनाग, गंगुली हाट, इधर से आने वाले लोग, तो वो लोग बाईपास निकलते हैं, तो उनके लिए मार्केट काफ़ी डेवलप हो चुका है, और यहाँ से मिठाई वगैरह खरीदने की सुविधा उनको है। और जो लोग अल्मोड़ा बाज़ार नहीं जा पाते, वैसे फेमस तो अल्मोड़ा की बाल मिठाई और चॉकलेट सिंगौड़ी है, लेकिन विकल्प के तौर पर ये बाज़ार डेवलप हो गया है लोधिया का। तो देखिए यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, ये बाईपास जो आ रही होंगी, तो वो लोग यहाँ पर रुक करके मिठाई वगैरह खरीदते हैं, बाकी अपना हल्द्वानी, रुद्रपुर, दिल्ली को ले जाते हैं। क्योंकि यहाँ की जो बाल मिठाई का लोग ट्रेडिशनल स्वाद है वो उत्तराखंड के अलावा बाहर बड़े बड़े शहरों में फेमस है, तो लोग जानने लगे हैं अल्मोड़ा को बाल मिठाई के नाम से। तो यहाँ पर ये मार्केट देखिए, दुकानें भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं। काफ़ी लोग, पहले केवल टिन टप्पर वाली दुकानें हुआ करती थी, लेकिन आज दुकानों का स्वरूप बदल चुका है, और यूँ कहिए मिठाई का भी स्वरूप एक तरह से बदल चुका है। क्योंकि लोकल गांव के खोए का बनता था मावा, मतलब गांव के दूध से खोया मावा बनता था, उसी की बाल मिठाई, सिंगौड़ी और चॉकलेट बनती थी। लेकिन अब उतना उत्पादन गांव घरों में नहीं हो रहा है, तो ये लोग जो हैं बाहर के खोए पे डिपेंड है। हालांकि कुछ लोग यूज़ करते हैं, कोसी वगैरह से और इधर से विश्वनाथ से, लमगड़ा से दूध आता है डेली, लेकिन वो उतना पर्याप्त नहीं है कि इतनी डिमांड को पूरी कर सके। तो कुछ तो यहाँ पर गाड़ी वाले जो हैं, ये टैक्सी मैक्सी वाले, ये भी रोक देते हैं ज़बरदस्ती, जिसका किसी का मन नहीं भी होता है तो भी रोक लेते हैं। तो इसलिए यहाँ से मजबूरी में मिठाई खरीदनी पड़ती है। लेकिन जो अल्मोड़ा का स्वाद बताते हैं लोग, हालांकि बाल मिठाई में उतना ज़्यादा आइडिया तो हमको नहीं है, लेकिन जो उसके मुरीद हैं, खाने वाले हैं, वो बता देते हैं कि ये इसमें प्योर खोया है या नहीं है, या खाली चीनी की है, तो वो लोग बता देते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि इनका जो लोधिया वालों का वो टेस्ट नहीं है, सस्ती भी है ये और टेस्ट भी नहीं है। अल्मोड़ा की जो है वो थोड़ा सा महंगी है, तो इसलिए ये बात है। तो ये आ गया है करबला। तो यहाँ से एक बाईपास है। अगर आप शहर में नहीं जाना चाहते, आपको सोमेश्वर, बागेश्वर, कौसानी की तरफ जाना है, तो आप नीचे से भी रास्ता ले सकते हैं। बाईपास है, बेस होते हुए, लोअर माल होते हुए, यह आपको पांडेखोला बाईपास निकालेगा, ये वाला मार्ग। और जिसने अल्मोड़ा जाना ही है तो फिर जाना ही है।
तो यहाँ पर भी आपको टैक्सी वगैरह मिल जाएंगी अगर आप अल्मोड़ा बागेश्वर सोमेश्वर की तरफ से आ रहे हो, रानीखेत की तरफ से। तो ये देखिए ये रास्ता जाता है बाईपास होते हुए। तो गाड़ी वाले एक्चुअली यहाँ से शहर को चले जाते हैं, तो यहाँ पर रोक करके आपको यहाँ से छोटी गाड़ी बड़ी टैक्सियाँ मिल जाएंगी हल्द्वानी के लिए, भवाली के लिए। तो अल्मोड़ा की सीमा में हम प्रवेश कर चुके हैं। करबला है ये, करबला अल्मोड़ा की सीमा माना जाता है। यहाँ से अल्मोड़ा शहर की जद शुरू हो चुकी है। तो करबला की बाईपास यहाँ भी है। यहाँ से आप पिथौरागढ़ आपको जाना हो या लमगढ़ साइड को जाना हो या कहीं और को जाना हो उधर को, तो आप यहाँ से ये बाईपास ले सकते हैं। ये देखिए धारावाला होते हुए आपको ये NTD मिलाएगा और ये जो गया ये गया शहर को। तो अल्मोड़ा शहर आ चुका है। यहाँ से अल्मोड़ा शहर की सीमा आरंभ हो चुकी है। तो लो जी पहुंच गए हैं हम अल्मोड़ा। तो इस यात्रा को हम करते हैं अब यहीं समाप्त। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके। इससे पहले हालांकि एक वीडियो में अल्मोड़ा की बना चुका हूँ छोटी सी, लेकिन हो सकता है ये कुछ अलग हो। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे कमेंट करना। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो इससे अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, बहुत जल्द। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।